सारी संगत में जय बापू जी। ओम बापू नंदाचौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल राधे की की जय। जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, हरे हरे नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण। भव से तारायण तारायण तारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। हाँ जी, प्यारी सात संगत जी, हम चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे थे, जिसके श्लोक क्रमांक हमने 11 तक श्रवण किए, जिसमें भगवान कहते हैं कि जिस भाव से ये सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव से फिर मैं भी उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगम करते हैं। कहने का भाव है कि जो सकाम कर्म करते हैं, अच्छी भावना से जो काम करते हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनमें उनके ही कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और जो योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर ही आश्रित होती है। जो भी भक्त जितनी भी उन्नति करता है, वो परमात्मा की कृपा से ही करता है। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण अपना फल प्राप्त हो सके। अर्थात हमारे मन की जो भी भावनाएं हैं, अगर हम निष्काम कोई काम करते हैं या किसी फल की इच्छा से कोई काम करते हैं या कोई मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, तब भी उसे भगवत अपना परमात्मा का सिमरन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तभी उसको मनवांछित फल मिलता है, पूर्ण सिद्धि मिलती है। अब आगे का श्लोक, श्लोक क्रमांक 12। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवताः, क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कहने का भाव है कि देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। मतलब जितने भी देवी देवता हैं, ये उस परम पिता ईश्वर के अंश मात्र हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम, अर्थात ईश्वर एक है। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, परंतु परम पिता परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान एक ही है। और सभी देवी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंधन करने के लिए शक्तियां प्रदान करी गई हैं। जो संसार का जितने भी इस संसार को चलाने के लिए परमात्मा ने जो भी व्यवस्था की है, उन्हीं सब देवताओं को वो शक्तियां दी हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं। नित्या नाम है,
जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्तियां प्राप्त हैं। सांसारिक जो भी वस्तुएं हैं, भगवान कहते हैं फिर वो इन्हीं देवताओं द्वारा ही प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की ही पूजा की जाती है। मतलब वो भी बड़े बड़े ब्रह्मा और शिव जी जो भी है, वो भी जो ध्यान मग्न करते हैं, वो उस परम पिता, उस शक्ति की करते हैं जो सर्वशक्तिमान है। आश्चर्य की बात तो ये है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा करते हैं, और वो मनुष्य रूपी जो नेता होते हैं उन्हें ही अवतार मान लेते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग हैं जो नेता या जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, उनको इतना मतलब सम्मान देते हैं कि उन्हें भगवान स्वरूप मान लेते हैं, उन्हें अवतार मान लेते हैं। भगवान कहते हाँ, हैं कि उनके उन्हें। मंदिर बनाते हैं साउथ में, और कई 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 लोग अपने घरों में उनकी जी। तस्वीरें और तो ये वो पूजा करते हैं, कई ऐसे हाँ जी, हैं। पूजा करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये गलत है, उन्हें भगवान के समान, उस ईश्वर के समान नहीं मानना चाहिए। नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग जो अज्ञानवश देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं, उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वो ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं। मतलब कोई अपने परिवार का सुख मांगता है, कोई धन का सुख मांगता है, कोई अपने ये संतान के लिए, कोई मतलब घर बिजनेस के लिए ऐसे क्षणिक फल चाहते हैं कि हम तो फिर उसी हिसाब से वो देवताओं से आग्रह करते हैं कि हे भगवान मुझे ये मिल जाए, ये देवता मुझे ये मिल जाए। तो उसी तरह वो भगवान देवताओं की पूजा करते हैं, उनको फल भी फिर वो क्षणिक होते हैं, मतलब सांसारिक वस्तुएं ही मांगते हैं। और हम्म। अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए है ये सब चीजें अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति तो परम पिता परमेश्वर की भक्ति में ही स्थित रहता है। उसे किसी भी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं। मतलब जो परम पिता परमेश्वर से जो एकाकार करना चाहता है, वो फिर किसी देवता की पूजा नहीं करता, वो सिर्फ उसी का ही, उस परम शक्ति का ही भजन सिमरन करता है। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, वो अगर जो भी सांसारिक जो वस्तुएं देते हैं वो क्षणिक होती है, मतलब इस संसार में प्राप्त हुई और यही नष्ट हो गई। ये भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिसमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं जैसे संपत्ति, परिवार, भोग की वस्तुएं, इन्हीं के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज में शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि किसी महान नेता ने अगर इस छोटे से किसी काम करने वाले को कोई बड़ा पद दे देते हैं, तो वो उन्हें भगवान स्वरूप ही मान लेते हैं, उन्हें साष्टांग प्रणाम भी करते हैं, जिसे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके। और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं भी मिल जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए भगवान की भक्ति में अभी रुचि नहीं दिखाते। मतलब वो सांसारिक वस्तुओं में ही मिले रहते हैं। किसी बड़े व्यक्ति से या किसी छोटे व्यक्ति को कुछ लाभ की वस्तु मिल भी जाती है, तो वो उसे भगवान स्वरूप मान लेता है। लेकिन जो सबसे बड़ी परम पार शक्ति है, वो उसमें उसके सिमरन में रुचि ही नहीं लेते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं, और थोड़े से अपने सुख के लिए वो शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। तो इस श्लोक में ये इंगित किया गया है कि विरले लोग ही उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग तो भौतिक वस्तुओं के मांगने में ही लगे रहते हैं, इसलिए वो किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। अगला श्लोक। चातुर्वर्ण्यं मया
मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यर्कर्तारमव्ययम्। भगवान इसमें कह रहे हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों को और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज में चार विभाग रचे गए हैं। भगवान ने इस पूरे समाज को चार भागों में विभाजित किया है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, मतलब ये सारी व्यवस्था भगवान ने ही बनाई है, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अवयव करता हूँ। मतलब सब कुछ बनाने के बाद भी, उनका पालनहार होने के बाद भी मैं अकर्ता हूँ। मतलब उसमें मेरा मतलब लिप्त नहीं हूं, मैं उन चीजों में लिप्त नहीं हूँ। इसको हम आसान शब्दों में समझेंगे। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि गुण तथा कर्म के आधार पर मैंने चार वर्णों की रचना की है, पर मैं इनका रचयिता होते हुए भी इसका कर्ता नहीं हूँ। रचना तो मैंने की है, लेकिन मैं कर्ता नहीं हूँ, क्योंकि सब अपने अपने गुण और कर्मों के हिसाब से ही काम करते हैं। ये सभी अपने अपने गुण और कर्मों के आधार पर स्वयं ही सृजित होते हैं, मतलब अपने आप ही आगे बनते चले जाते हैं। कुछ लोग इस चतुर्वर्ण व्यवस्था की आलोचना भी करते हैं, पर उन लोगों ने इसी इसके आधार को ही सही तरीके से समझा नहीं है। तीन प्रकार के होते हैं, कौन से? सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। इनके मिश्रण से समाज में इस चार वर्ण की व्यवस्था की रचना स्वयं ही हो जाती है। इसकी के आधार पर चार शक्तियां कार्य करती हैं। सबसे पहले ज्ञान शक्ति। किसी भी समाज, राष्ट्र, परिवार तथा प्रतिष्ठान को सर्वप्रथम ज्ञान शक्ति की आवश्यकता होती है। ज्ञान के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। इस महामारी के समय वैज्ञानिकों ने जो अथक परिश्रम करके उस बीमारी के टीके का जो विकसित किया, और यह उनके ज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इस ज्ञान शक्ति के कारण इसे ही ब्राह्मण वर्ण का नाम दिया गया है। जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं समाज में, जो संत महापुरुष होते हैं या बड़े बड़े साइंटिस्ट, जिन्हें मतलब अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो भगवान ने उनको ब्राह्मण वर्ण का नाम दिया है। दूसरे आते हैं समाज में, दूसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है शौर्य शक्ति। किसी भी व्यवस्था में आत्मरक्षा, अनुशासन व्यवस्था हेतु सेना, सुरक्षा कर्मी इत्यादि की भी आवश्यकता होती है। अगर ये व्यवस्था उपलब्ध ना हो तो उस देश का या उस समाज का पतन हो जाएगा। तो ऐसे हमने कई देश देखे हैं जिनमें ज्ञान तो बहुत था, लेकिन उनकी सैन्य शक्ति इतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण बड़े बड़े देशों का विनाश हो गया। इस वर्ण को क्षत्रिय वर्ण का नाम दिया गया है। तीसरा आता है वित्त शक्ति। समाज, राष्ट्र, परिवार, प्रतिष्ठान, उसके संचालन करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, परंतु इसका महत्वपूर्ण से प्रयोग कैसे करना है, ये कुछ ही लोगों को पता होता है। तो इस अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से जो चलाते हैं, उस कर्म को वैश्य वर्ण का नाम दिया गया है। चौथा है श्रम शक्ति। ज्ञान, शौर्य एवं वित्त तो है, पर श्रम शक्ति नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई किसी बड़े उद्योग, फैक्ट्री की स्थापना की गई हो, पर काम करने के लिए उसमें श्रमिक ही ना हो, तो सारी व्यवस्था ही किस काम की? तो कुछ भी चल नहीं पाएगा। इसलिए इस श्रम शक्ति को नाम दिया गया है शूद्र वर्ण। जो हमारे समाज में कार्य करते हैं, जो श्रम शक्ति का काम करते हैं, उन्हें शूद्र वर्ण कहा है। जो व्यापार का काम करते हैं, उन्हें वैश्य वर्ण कहा है। जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, क्षत्रिय हैं, उन्हें क्षत्रिय वर्ण कहा गया है। और जो पूजा पाठ या ज्ञानी, बड़े बड़े लेक्चरर, ये सब ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, संत महात्मा, इन्हें ब्राह्मण वर्ण कहा गया है। ये वर्ण व्यवस्था दो प्रकार से स्वयं भी निर्मित होती है। प्रथम अनुवंशिक, या द्वितीय वातावरण जनित। मतलब या तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये
वर्ण चलते हैं, या फिर उनका जैसे आसपास का वातावरण होता है, माहौल होता है, वो उस तरह से बन जाते हैं। आनुवंशिक का अर्थ हुआ कि जिस भी परिवार में जो कार्य करता है उसके वंशज भी उसी काम को करें। जैसे किसी परिवार में कोई ब्राह्मण है, पूजा पाठ करने वाला है, तो उसकी संतान भी फिर उसी को काम को करे। ये आनुवंशिक हो गया। कुछ कार्य वातावरण से मनुष्य सीख लेता है। मतलब वो ब्राह्मण कुल का तो है, लेकिन उसमें उसका मन नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, तो फिर वो व्यापार में या आर्मी में किसी और फील्ड में चला जाता है। तो जिस भी परिवेश में वो रहता है, उस परिवेश को वह आत्म साक्षात्कार कर लेता है। यह अनुवंशिकता नहीं है, यह परस्पर परालंबी व्यवस्था है, एक दूसरे के संयोग से ही चलती है। और समय समय पर इन वर्ण व्यवस्था का परस्पर विनिमय एवं आदान प्रदान भी होता रहता है। जैसे कि अगर किसी के घर पर काम करने वाला एक सेवक किसी दिन ना आए, तो वह स्वयं ही साफ सफाई का कार्य करता है, और उस समय उसकी श्रम शक्ति भी कार्य करती है। किसी ने उसके घर पर आक्रमण कर दिया, तो वह अपनी रक्षा के लिए, अपने घर की रक्षा के लिए शौर्य शक्ति का भी कार्य करता है। वह ब्राह्मण तथा वैश्य होते हुए भी कभी शूद्र तो कभी क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह जो है, एक ही समाज में अलग अलग जो वर्ण व्यवस्था है उसी के अनुसार सब कार्य करते रहते हैं। तो इस तरह, किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांग कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वो ही सबसे बड़ा वैष्णव बनता है। मतलब वही परमात्मा का सच्चा भक्त है। कृष्ण के विभिन्न अंश राम, नरसिंह, वरा आदि ज्ञान सम्मिलित था। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हैं, मतलब ये वर्ण होते हुए भी परमात्मा इनमें लिप्त नहीं है, जो परम पिता परमेश्वर है वो सबसे परे हैं। उसी तरह जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे वो उसे किसी भी जाति विभाग का क्यों ना हो, चाहे राष्ट्र या संप्रदाय का क्यों ना हो। वो किसी भी राष्ट्र का हो, संप्रदाय का हो, देश का हो, लेकिन जिसे परमात्मा की भक्ति मिल गई, फिर वो इन चीजों से भी ऊपर उठ जाता है। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। नमः। हरे हरे नमः। नमः। बहुत बहुत प्यारा, बहुत इंफॉर्मेटिव। थैंक यू जी, धन्यवाद। कोमल जी, हम्म, आप अनम्यूट कर लें, कमाल। हाँ जी, कुछ इन्होंने सुनाए। अभी थोड़ा सा एक शब्द, थोड़ा सा भजन गा के हाँ, फिर ये दो दो समाप्ति लाइनों की ओर में करेंगे। समाप्ति करूंगी। जी हाँ जी हाँ। जी। मोह माया की डोर न तोड़ी, प्रभु से नाता तोड़ लिया। जिस मालिक ने भेजा जग में, उसी से मुखड़ा मोड़ लिया। उसी बिल्कुल। से मुखड़ा मोड़ लिया। मोह हम्म। माया की डोर न तोड़ी, प्रभु से नाता तोड़ लिया। जिस मालिक ने भेजा जग में, उसी से मुखड़ा मोड़ लिया। उसी से मुखड़ा मोड़ लिया। जब से आया तू इस जग में, कभी ना उसका नाम लिया। मानुष की देह पाई पर उसको भी बदनाम किया। जब से आया तू इस जग में, कभी ना उसका नाम लिया। मानुष की देह पाई पर उसको भी क्यों बदनाम किया। दान पुण्य ना किया कभी भी, कोई ना अच्छा काम किया। निंदा हम्म। चुगली और बुराई, इनसे नाता जोड़ लिया। इनसे नाता जोड़ लिया। मोह माया की डोर न तोड़ी,
प्रभु से नाता तोड़ लिया। जिस मालिक ने भेजा जग में, उसी से मुखड़ा मोड़ लिया, उसी से मुखड़ा मोड़ लिया। अब भी समय है, चेत रे पगले, अपने को पहचान जरा। मोह माया के तोड़ के बंधन, प्रभु का कर ले ध्यान जरा। हरि चरणों में आ जा बस, निर्दोष का कहना मान जरा। मार्ग यही है सुख शांति का, जिसको तूने छोड़ दिया, जिसको तूने छोड़ दिया। मोह माया की डोर न तोड़ी, प्रभु से नाता तोड़ लिया। जिस मालिक ने भेजा जग में, उसी से मुखड़ा मोड़ लिया, उसी से मुखड़ा मोड़ लिया, उसी से मुखड़ा मोड़ लिया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मेरे जय सतगुरु महाराज की जय।